बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एक खुद में ही एक चैलेंज था, क्योंकि खुद के ही 6 कैरेक्टर्स हैं, तो आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल जोन्ड आउट थी मैं कि नहीं मुझे यही करना है। और जब शूट पे जाती थी तब 5-5, 6-6 घंटे लगते थे प्रोस्थेटिक मेकअप को। एंड उसी वक्त जो चल रहा था दिमाग में कि नहीं ये सीन ऐसे देना है वैसे देना है। एंड ऑब्वियसली मेरे फैंस जो देखेंगे तो उनको शायद ही वो पहचान पाए उन किरदारों में मुझे, उन चेहरों के पीछे। पर देन मेरी यही कोशिश थी कि लोग इस शो में दिव्या अग्रवाल को कम और मेरे कैरेक्टर को ज़्यादा जाने, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग मुझे उस कैरेक्टर के नाम से बुलाएं। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई थिंक मेरे 12 साल के स्ट्रगलिंग करियर में ये पहली ऐसी चीज़ है जो मैंने सोचा कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो एक तो ये चैलेंज चल ही रहा था, ऊपर से एक और ये प्रेशर था। 136 एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स इसमें हैं। आप ट्रेलर में आप देखेंगे हर फ्रेम में आपको लगेगा कि अरे बाप रे ये भी है ये भी है। आप देख लीजिए इतने सारे चेहरे हैं। सो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने आप को इन सब के साथ देखती हूँ। एंड मैंने इसी पल का इंतज़ार किया। इस बार जो अंदाज होने वाला है वो एक काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आप शायद पहचानेंगे भी नहीं। कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनका मेकअप इतना अच्छा हुआ है कि आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो मैं हूँ। और 2 कैरेक्टर्स तो एकता मैम ने खुद रिवील कर दिए हैं। एंड आई फील वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। एंड मेरे लिए कार्टेल एक प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे लिए कार्टेल 6 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, बिकॉज 6 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जब भी मैं सेट पे जाती थी ऐसा लगता था कि अरे क्रू तो सेम है, शायद आज शूट कुछ और है। तो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड मैंने एक 1.5 महीना एक कैरेक्टर को दिया है, स्टडी किया है उनके बारे में। तो दिस इज़ बिन अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुझे अब तक जो 12 साल का जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था वो इसी पल के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। और जब मुझे ये रोल मिला है आई वॉज वेरी मच इनटू दिस। एंड मैं ये चाहती थी कि ये कैरेक्टर मैं अच्छी तरह निभाऊं, बिकॉज इसी का तो इंतज़ार था। 6 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं पर लैंग्वेज एक ही है। लैंग्वेज इज़ टू बी द बेस्ट। देर आर सो मेनी एस्टैब्लिश एक्टर्स, उनके सामने अपना एक मार्क क्रिएट करना। थैंकफुली द कैरेक्टर इटसेल्फ हैड सो मच कि ऑलरेडी काफ़ी नज़रें हैं उस कैरेक्टर पे। तो मेरी एक्टिंग से अगर और थोड़े 4 चांद लग जाएं तो बड़ी अच्छी बात। आई थिंक मैंने 2 एक्टर्स के साथ काम किया जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तनुज विरवानी और ऋत्विक धनजानी। एंड ऋत्विक धनजानी एंड तनुज विरवानी, आई थिंक तनुज ने मुझे मेरे रियल फेस पे शूट खत्म होने के बाद देखा है। उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये तू है ये नहीं हो सकता। मैं मतलब ये मैं ही हूँ। तो फिर एक बार एक शॉर्ट रैप अप पार्टी थी, बहुत ही छोटी सी, बस शूट खत्म ही हुआ था और जितने लोग सेट पे थे उन्हीं के बीच में हाँ बस चलो बिरयानी मंगा लो और हाँ रैप अप पार्टी कर लो, कोविड के टाइम पे वी कांट डू मच। तो मैं उस पार्टी में गई थी ज़बरदस्ती। मैं मतलब नहीं मुझे जाना ही है, मुझे अपनी असली शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। तो मैं गई और मैंने सबको अपनी असली शक्ल दिखाई। सब बहुत हैरान थे। इनफैक्ट यू नो ऑन सेट जितने भी लोग थे दे ऑलवेज यूज टू बी वेरी एक्साइटेड। मैं 6 घंटे पहले आती थी और 2 घंटे बाद जाती थी। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बिकॉज कार्टेल खुद में ही एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। 136 एक्टर्स अगर उन सबको साथ में लाना है एक प्रोजेक्ट के लिए, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टास्क। एंड मैं तो बस एक छोटा सा किरदार हूँ उसमें, बट बाकी सब ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। पोस्टर में आपका थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में हमें देखने को हाँ हाँ तो थोड़ा सा बता एग्जैक्टली तो ये साइलेंस है। मैं साइलेंस के बारे में क्या बताऊँ। 6 कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी एक्साइटिंग कैरेक्टर्स हैं और थोड़ी बहुत मिस्ट्री है इसमें इन कैरेक्टर्स में। अभी तक वो कैरेक्टर का नाम मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। ये 20 अगस्त को ऑल्ट पे और MX प्लेयर पे देखना ही पड़ेगा। इट इज़ ऑल मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं इट इज़ ऑल क्राइम बेस्ड सिचुएशंस। जितने भी सीन्स हैं सब क्राइम बेस्ड सिचुएशंस हैं। एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड वन क्राइम बेस्ड फिल्म और अ क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़, बिकॉज मेरे डैड क्रिमिनल लॉयर थे एंड उनके इंटरेस्ट्स ऐसी ही मूवीज़ थे। ही यूज्ड टू लव टू वॉच क्राइम, मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्रीज। एंड
जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था तब डैड मेरे थे एंड उनको मैंने इसके बारे में बताया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। आज वो प्रोजेक्ट आ रहा है बट वो नहीं देख पाएंगे, बट आई होप कि वो जहाँ पे भी है वहाँ से वो देखें। जी सो पापा दिस इज़ फॉर यू एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड फैंस ओल्ड बालाजी पे आपने रागिनी देखा है एंड दिस टाइम इट्स कार्टेल्स टाइम, सो आपको काफ़ी कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे एंड काफ़ी कुछ नया देखने मिलेगा। 2 साल से लॉकडाउन और ये सब की वजह से मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ अब ये प्रोजेक्ट आ गया, अब आपको भूलना नहीं है 20 अगस्त को ऑल्ट और MX प्लेयर दोनों पे देखना है।